ओके, वेलकम बैक। अब हम एक्चुअल अल्काइल ग्रुप को समझने की कोशिश करेंगे। लेट्स राइट अल्काइल ग्रुप। What is general molecular formula of an alkane? It is nothing but CnH2n plus 2। यह आपको ऑलरेडी हुआ है। इसको मैं और एक तरीके से लिखता हूँ, और RH, दिस इज अल्केन। अब ये RH क्या चीज़ है? ये तो ठीक है, जनरल मॉलिक्यूलर फॉर्मूला। ये RH क्या है? CnH2n plus 2 जनरल मॉलिक्यूलर फॉर्मूला है। RH जनरल मॉलिक्यूलर फॉर्मूला नहीं है, वो जनरल रिप्रेजेंटेशन ऑफ अल्केन है। मतलब इक्वेशन लिखते समय इसका हम ज़्यादा यूज करते, ये कम यूज होता है, ये ज़्यादा यूज। R क्या है? विल कम टू। अब मैं क्या करूँगा, अल्केन में से एक हाइड्रोजन को माइनस करूँगा, दैट विल बिकम CnH2n plus 1 डैश। और मैं यहाँ एक हाइड्रोजन को माइनस करता हूँ, तो ये हो गया R डैश। दिस इज नथिंग बट अल्काइल ग्रुप। That's it. Then what is alkyl group? What is alkyl group? It is one hydrogen less of alkane. अल्केन में एक हाइड्रोजन कम करने के बाद जो तैयार होता है वो है अल्काइल ग्रुप। ये तो हो गया जनरल। नाउ लेट्स सी स्पेसिफिक एग्जांपल। ये क्या है भाई? मीथेन। मीथेन में एक हाइड्रोजन कम कर दो, you will get CH3 dash, that is methyl। अल्केन माइनस हाइड्रोजन अल्काइल, मीथेन माइनस हाइड्रोजन मिथाइल। नेक्स्ट C2H6 और CH3CH3, ये क्या है? इथेन। यहाँ एक हाइड्रोजन कम कर दो, तो ये हो गया C2H5 डैश, यहाँ पर, और यहाँ पर एक हाइड्रोजन माइनस कर दो, तो ये हो गया CH3CH2 डैश। अल्केन अल्काइल, मीथेन मिथाइल, इथेन में एक हाइड्रोजन कम, इथाइल। ओके, सो CH3 डैश मिथाइल, C2H5 डैश या CH3CH2 डैश इथाइल। ये याद रखना, ये आपको आगे प्रोपेन का अल्काइल ग्रुप समझने में काम आएगा। बहुत ही सिंपल, ठीक है। प्रोपेन में जाएंगे, वो थोड़ा सा चैलेंजिंग है, वहाँ पर सब गड़बड़ हो जाता है। ये तो बहुत इजी है, बट वी विल मेक इट इजी दैट ऑल्सो। प्रोपेन को भी हम इजी करके छोड़ देंगे, डोंट वरी। What is the structure of propane? What is the formula of propane? CH3, CH2, CH3. Is that it? This is propane. यहाँ मीथेन और इथेन में और प्रोपेन में क्या डिफरेंस है? मीथेन में एक ही कार्बन था, यहाँ दो कार्बन थे, बट दोनों सेम थे, प्राइमरी प्राइमरी ना, पर यहाँ पर नहीं है। यहाँ पर ये दो कार्बन प्राइमरी है, बट मिडल कार्बन सेकेंडरी है भाई। इसलिए इसके एक नहीं, दो अल्काइल ग्रुप तैयार होंगे। प्राइमरी कार्बन हाइड्रोजन निकालना है हमको, प्राइमरी कार्बन से भी हाइड्रोजन निकलेगा और सेकेंडरी कार्बन से भी हाइड्रोजन रिमूव होगा। लेट्स डू दैट। मैं अभी पहले प्राइमरी कार्बन से हाइड्रोजन को रिमूव करता हूँ। यहाँ से रिमूव करो, यहाँ से रिमूव करो, सेम CH3 CH2 CH2 डैश। एग्जाम्पल, इसको मैं कंपाउंड में कन्वर्ट कर देता हूँ, CH3 CH2 Br। आप कोई भी अटैच करो, क्लोरीन ब्रोमीन आयोडीन कुछ भी अटैच करो, चलता है। ओके, तो ये क्या हो गया?
प्रोपेन से हाइड्रोजन कम हुआ, सो दैट्स व्हाई इट इज प्रोपाइल। फिर इसका नाम हो गया प्रोपाइल ब्रोमाइड क्लोराइड आयोडाइड अल्कोहल अमाइन। आप कुछ भी बना सकते। ये पार्ट तो इजी है, सेकंड पार्ट जरा सा चैलेंज, बट डोंट वरी। अब मैं सेकेंडरी कार्बन से हाइड्रोजन, यहाँ मत रिमूव कीजिए, वापस यही आएगा। अब मैं सेकेंडरी कार्बन से हाइड्रोजन को रिमूव करता हूँ। कैसा ग्रुप आएगा? CH3 CH डैश, है ना, डैश CH3। इसे मैं ऐसे भी लिख सकता हूं, आपको इसकी भी आदत होनी चाहिए। तो ये क्या हो गया? प्रोपाइल हो गया, ये प्रोपाइल। इसका एग्जांपल बना देता हूं मैं। CH3 CH Br, ओके, Br CH3 और यहाँ पर CH3 CH डैश Br। ओके, देन व्हाट इज द नेम ऑफ दिस? इसका नाम मैं यहाँ लिखता हूँ प्रोपाइल ब्रोमाइड। चाहे तो मैं इसको रिमूव कर देता हूँ, इसकी अभी फिलहाल जरूरत नहीं है, आपको कंफ्यूजन ना हो। दिस इज प्रोपाइल ब्रोमाइड, ओके, दिस आल्सो प्रोपाइल ब्रोमाइड। बट क्या ऐसा हो सकता है कि सभी से कैसे प्रोपाइल ब्रोमाइड हो गए? नहीं नहीं नहीं, पॉसिबल ही नहीं। ये अब पहले मैं इसको देखता हूँ, ये क्या है? अल्काइल ग्रुप है, 3 कार्बन का, इसलिए प्रोपाइल है। बट ये इससे डिफरेंट कैसे है? ये स्ट्रेट चेन अल्काइल ग्रुप है, तो इसको हम नाम क्या देंगे? कुछ तो नाम देना पड़ेगा, सबको प्रोपाइल नहीं बोल सकते। तो ये स्ट्रेट चेन अल्केन को हम क्या नाम देते हैं? N-ब्यूटेन, N-पेंटेन, N-हेक्सेन। वैसे ही स्ट्रेट चेन अल्काइल ग्रुप को भी N अल्केन की जगह कहा जाता है N अल्काइल, इसलिए इसका नाम हो गया अब सिर्फ प्रोपाइल नहीं, N प्रोपाइल। N क्या बताता है? कि यह प्रोपाइल ग्रुप स्ट्रेट चेन। N प्रोपाइल ब्रोमाइड क्लोराइड आयोडाइड अल्कोहल अमाइन। इज इट क्लियर? एक कार्बन और बढ़ाओ, N-ब्यूटाइल हो जाएगा। एक कार्बन और बढ़ाओ, N-पेंटाइल, N-हेक्साइल, ऐसा हो जाएगा। N-इथाइल बोलने की जरूरत नहीं, क्योंकि वो इथाइल ग्रुप एक ही होता है, बट प्रोपाइल एक से ज्यादा। ओके, तो आई होप कि आपको N समझ में आया होगा। हाँ, यहाँ पर जरा चैलेंज है। अब देखिए, मेरे लिए ये कार्बन इंपॉर्टेंट है। क्यों? क्योंकि इसे फंक्शनल ग्रुप अटैच्ड है। फंक्शनल ग्रुप आई होप आपने 10th स्टैंडर्ड में स्टडी किया है। अल्काइल हैलाइड, अल्डिहाइड, कीटोन, अमाइन, साइनाइड, व्हाटएवर। तो फंक्शनल ग्रुप बहुत इंपॉर्टेंट होता है, इसीलिए जिस कार्बन को आप फंक्शनल ग्रुप अटैच करते हो वो भी उतना ही इंपॉर्टेंट होता है, इधर इट। इसीलिए उस कार्बन के ऊपर फोकस करना बहुत जरूरी है। तो जिस कार्बन को फंक्शनल ग्रुप अटैच्ड है उसका नेचर क्या है? उसका नेचर यहाँ पर दिखाई दे रहा है सेकेंडरी, इसीलिए ये अल्काइल ग्रुप का नाम हो गया सेकेंडरी प्रोपाइल। इसीलिए इस कंपाउंड का नाम हो गया सेकेंडरी प्रोपाइल ब्रोमाइड क्लोराइड आयोडाइड अल्कोहल अमाइन। बराबर? अब एक कंपाउंड के 2 नाम हो सकते हैं। मिथेनॉल को मिथाइल अल्कोहल भी कहा जाता है, इथाइल अल्कोहल को इथेनॉल भी कहा जाता है। वैसे ही इसके एक कंपाउंड के 2 नाम हो सकते हैं। तो इसका दूसरा नाम क्या है? दोनों सेम है बट नाम अलग। इसका दूसरा नाम क्या है? इसे आप एक ब्रांचिंग के तौर पे देखिए। ब्रांचिंग के तौर पे कैसा है? यहाँ देखिए, सेकंड कार्बन को क्या अटैच्ड है? मिथाइल। अल्केन को थोड़ा सा रिमाइंड कीजिए। अल्केन में आपने देखा जब सेकंड कार्बन को एक मिथाइल ग्रुप अटैच होता है वो तो कौन सा अल्केन होता है? आइसो अल्केन।
तो वैसे ही ये सेकंड कार्बन को एक मिथाइल ग्रुप अटैच्ड है, ये अल्काइल है, वो आइसो अल्केन जैसे हो जाता है, तो ये हो जाता है आइसो अल्काइल, इसलिए इसका दूसरा नाम हो गया आइसोप्रोपाइल, इसीलिए इस कंपाउंड का नाम हो गया आइसोप्रोपाइल ब्रोमाइड। तो प्रोपेन से दो अल्काइल ग्रुप तैयार हो गए, एन प्रोपाइल स्ट्रेट चेन अल्काइल ग्रुप एंड दूसरा सेकेंडरी प्रोपाइल और आइसोप्रोपाइल। एंड नहीं मतलब तीन हो जाएगा, नहीं, सेकेंडरी भी है आइसो भी, ये सेकेंडरी भी है, ये आइसो भी है, ये आइसो भी है और सेकेंडरी भी है, सिर्फ लिखने का तरीका अलग अलग। आइसो समझ में आने में इससे ऐसे स्ट्रक्चर लिखेंगे तो इजी, इसलिए ऐसे लिखा, बाकी कोई और रीजन नहीं। ओके, सो प्रोपेन से दो अल्काइल ग्रुप, सेकेंडरी प्रोपाइल एन प्रोपाइल एंड सेकेंडरी और आइसोप्रोपाइल। प्रोपाइल में याद रखना, प्रोपाइल में इन प्रोपाइल, यहाँ पर नोट, इन प्रोपाइल ग्रुप rather only in propyl group only iso and secondary are same। इसका दूसरा अर्थ ये भी हो गया कि ब्यूटेन के बाद प्रोपेन तक आइसो और प्रोपेन में आइसो और सेकेंडरी सेम, ब्यूटेन में आइसो अलग हो जाता है, सेकेंडरी अलग हो जाता है। जरूरी नहीं कि हर बार सेम हो, सिर्फ प्रोपाइल में आइसो और सेकेंडरी सेम है, बाकी हर जगह डिफरेंट डिफरेंट। डोंट वरी, मैं ज़्यादा इंफॉर्मेशन नहीं। तो अभी तक आपने देखा अल्केन से अल्काइल, मीथेन से मिथाइल, इथेन से इथाइल, प्रोपेन से एन प्रोपाइल एंड सेकेंडरी प्रोपाइल और आइसोप्रोपाइल। अब हम आते हैं ब्यूटेन की तरफ। ओके, आई होप ये आपको समझ में आया होगा। ब्यूटेन की तरफ हम पहला ब्यूटेन कौन सा है? पहला ब्यूटेन कौन सा है? पहला ब्यूटेन है एन ब्यूटेन। एन ब्यूटेन दैट इज CH3 CH2 CH2 CH3, दैट इज एन ब्यूटेन, क्योंकि ये स्ट्रेट चेन अल्केन। यहां भी देखिए दो टाइप के कार्बन है, एक्सट्रीम जो है वो प्राइमरी है और मिडल जो है वो सेकेंडरी है। ये दोनों सेम है, ये दोनों सेम, तो नेचुरली यहाँ पर दो अल्काइल ग्रुप तैयार होंगे। हाइड्रोजन को मैं रिमूव करता हूँ, प्राइमरी कार्बन से हाइड्रोजन को रिमूव करता हूँ, यहाँ से करो, यहाँ से करो, सेम है, यहाँ से करता हूँ। CH3 CH2 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 डैश, इसका अल्काइल ग्रुप क्या हो गया? CH3 CH2 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 Br, एक कंपाउंड बना दिया। अब ये क्या हो गया? ये बहुत इजी है, आपने इससे पहले ये देखा था CH3 CH2 CH2 डैश, इसको आपने नाम क्या दिया था? एन प्रोपाइल, क्योंकि स्ट्रेट चेन अल्केन है। वैसे इसका नाम क्या देंगे बताइए? ये हो जाएगा एन ब्यूटाइल, क्योंकि ये भी स्ट्रेट चेन है, ये भी स्ट्रेट चेन है। 3 कार्बन का प्रोपाइल, 4 कार्बन का ब्यूटाइल, इसीलिए इसका नाम हो गया एन ब्यूटाइल ब्रोमाइड, क्लोराइड, आयोडाइड, अल्कोहल, अमाइन, व्हाटएवर यू वांट, राइट। तो ये हो गया पहला एन ब्यूटेन से पहला अल्काइल ग्रुप, दैट इज एन ब्यूटाइल। ओके, अब दूसरा, मैं सेकेंडरी कार्बन से हाइड्रोजन को रिमूव करता हूँ, यहाँ से करो, यहाँ से करो, सेम। CH3 डैश CH2 CH3, एग्जाम्पल CH3 CH Br CH2 CH2। Okay, so now what is the name of this alkyl group? What is the name of this alkyl group? Obviously
जिस कार्बन को फंक्शनल ग्रुप अटैच्ड है उसका नेचर क्या है, सेकेंडरी, इसीलिए इसका नाम हो गया सेकेंडरी। 4 कार्बन का बना है, इसीलिए इसका नाम हो गया सेकेंडरी ब्यूटाइल। 3 कार्बन का था तो क्या था, प्रोपाइल था। 4 कार्बन का है ब्यूटाइल, इसीलिए इस कंपाउंड का नाम हो गया सेकेंडरी ब्यूटाइल ब्रोमाइड क्लोराइड आयोडाइड अल्कोहल अमाइन एक्सेट्रा। अंडरस्टूड। अब आपको यहाँ पर एक टेम्पटेशन हो सकता है, टेम्पटेशन कि क्यों ना इसे हम आइसोब्यूटाइल कहे, जैसे हमने आइसोप्रोपाइल में किया था। बट माय डियर फ्रेंड्स, ये आइसोब्यूटाइल नहीं है, नहीं है। चलो अगर आपको एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन चाहिए तो वो मैं बता देता हूँ। आपने इसे सेकेंडरी ब्यूटाइल समझा, इसके अलावा इसका और कोई नाम नहीं इतना समझा तो भी काफ़ी। आइसोब्यूटाइल क्यों नहीं समझना एक्स्ट्रा है। चलो बता देता हूँ। अब मैं इससे पहले ये लेता हूँ CH3CH, ये भी हमने लिया था आइसोप्रोपाइल, इसको हमने नाम दिया था सेकेंडरी प्रोपाइल। तो ये सेकेंडरी भी था, ये आइसो भी है। कैसे? क्योंकि व्हाट इज द डेफिनेशन ऑफ आइसो, ये तो आइसो आपको दिखाई दे रहा है, ये भी आइसो कैसे? क्योंकि व्हाट इज द डेफिनेशन ऑफ आइसो, सेकंड कार्बन को मिथाइल ग्रुप, चाहे आप ऐसे रखो या ऐसे, सेम है ना। तो सेकंड कार्बन को अगर मिथाइल है तो वो आइसो है, इसीलिए ये आइसो भी है। लेफ्ट हैंड साइड से देखो, चलो राइट हैंड साइड से भी देख लो। सेकंड, यहाँ से काउंटिंग करो, सेकंड कार्बन, अभी भी सेकंड कार्बन को मिथाइल है तो आइसो है। तो आप किसी भी एंगल से देखो, ये सेकेंडरी भी है और आइसो भी है। समझ आई गई बात समझ में? लेकिन ये यहाँ पर अप्लाई नहीं हो सकता। ये सेकेंडरी ब्यूटाइल क्यों है ये तो आपको समझ में आया होगा। अब आइसो ब्यूटाइल क्यों नहीं है ये भी बता देगा। ये कहीं पर आपको नहीं मिलेगा। ये स्टूडेंट्स ने मुझे पूछा था बहुत साल पहले, तो मैंने इसका एक आंसर रेडी करके रखा। चलो अभी मैं इसको हम नंबरिंग देते हैं। जैसे सेकंड कार्बन, आपको मैंने ये इथेन का इथाइल ग्रुप बताया था। इथेन माइनस हाइड्रोजन क्या है, CH3CH2 डैश। इसका नाम मैंने क्या लिया था, इथाइल। ओके, सो अब देखिए यहाँ पर क्या हो जाता है। यहाँ पर सेकंड कार्बन को क्या अटैच्ड है, सेकंड कार्बन को यहाँ पर आप 2 कार्बन का अल्काइल ग्रुप अटैच्ड है, विच इज नथिंग बट इथाइल, नॉट मिथाइल। व्हाट इज द डेफिनेशन ऑफ आइसो, सेकंड कार्बन शुड हैव 1 मिथाइल ग्रुप, चाहे लेफ्ट से हो या राइट से। तो ये लेफ्ट हैंड साइड से देखो तो ये आइसो नहीं है। राइट हैंड साइड से काउंट करो, 1 2, जैसे आपने यहाँ किया। यहाँ सेकंड कार्बन को मिथाइल था तो आइसो था। अब यहाँ सेकंड कार्बन को 2 कार्बन अटैच्ड है, तो ये राइट हैंड साइड से भी देखा जाए तो ये आइसो नहीं। अब आप बोलेंगे मिथाइल ग्रुप तो अटैच्ड है, बट माय डियर फ्रेंड वो सेकंड को नहीं, थर्ड कार्बन को अटैच्ड है। डेफिनेशन वाइज वो सेकंड कार्बन को ही होना चाहिए और मिथाइल ग्रुप ही होना चाहिए और एक ही मिथाइल ग्रुप होना चाहिए। यहाँ पर वो कुछ भी सेटिस्फाई नहीं होता, इसलिए आइसो नहीं। ओके, अगर आपको ये कैसे क्वेश्चन पूछे जाता है, आपको स्ट्रक्चर दिया जाता है CH3CH2CH2 डैश, CH3CH2CH2CH2 डैश, आपको लिखना N ब्यूटाइल। ये आइसोप्रोपाइल भी लिख सकते हैं, सेकेंडरी प्रोपाइल भी लिख सकते हैं। लेकिन ये हुआ तो आपको सिर्फ सेकेंडरी ब्यूटाइल लिखना है, आइसोब्यूटाइल लिख के कट नहीं करना है। एग्जामिनर को मालूम है कि यह आइसोब्यूटाइल क्यों नहीं है, आपके अंडरस्टैंडिंग के लिए बता रहा हूँ। So don't say this iso, this is strictly secondary butyl. Clear? Okay. Now we'll move on to the next, that is isobutane 1.
आइसोब्यूटेन का। ये आपने एक बार समझ लिया तो आई होप कि आपको कभी प्रॉब्लम नहीं आएगा, क्योंकि दिस इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। ओके, इट्स रियली रियली इम्पोर्टेंट। सिर्फ आपको इसका प्रैक्टिस करते रहना चाहिए। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री रिक्वायर्स प्रैक्टिस, ये बात ध्यान में रखना। एक दिन में समझने वाला ये सब्जेक्ट नहीं है, बट एक बात और भी समझ लेना, एक बार ये सब्जेक्ट समझ में आ गया तो बहुत ही स्कोरिंग सब्जेक्ट है, बहुत ही स्कोरिंग सब्जेक्ट, दैट आई कैन गारंटी यू, दैट आई कैन गारंटी। ठीक है, सो now we will move on to the next alkane, that is isobutane। उससे हम अल्काइल ग्रुप तैयार करेंगे। You know this is isobutane। यहाँ पर अब दो टाइप के कार्बन हैं, ये तीनों प्राइमरी है और ये सेंट्रल जो है वो नाउ इट इज माय डियर फ्रेंड्स टर्शरी, क्योंकि 3 कार्बन को अटैच्ड है, राइट। इससे मैं 2 अल्काइल ग्रुप बना देता हूँ। हाइड्रोजन यहाँ से रिमूव करो, पहले आप रिमूव करो फ्रॉम प्राइमरी कार्बन, क्या से करो, यहाँ से करो, यहाँ से करो, CH3 CH CH3 CH2 डैश, है ना, डैश। इससे अल्काइल ग्रुप कौन सा बनेगा, कहते हैं CH3 CH CH3 CH2। चलो इससे ब्रोमीन अटैच कर देते हैं, पहले इसको हम फिनिश कर देते हैं। इसको समझने के लिए मैं यहाँ पर एक अल्काइल ग्रुप लिखता हूँ, इसका नाम आपको ऑलरेडी मालूम है, इसको कहा जाता है आइसोप्रोपाइल। तो सिमिलरली ये हो गया आइसो, लेकिन ये हो गया ब्यूटाइल, इसीलिए इस कंपाउंड का नाम हो गया आइसो ब्यूटाइल ब्रोमाइड, क्लोराइड आयोडाइड अल्कोलामाइन। अब आप बोलेंगे आइसो कैसे हो गया, लेट्स सी व्हाट इज द डेफिनेशन ऑफ आइसो। सेकंड कार्बन पे मिथाइल है तो आइसो है, 4 कार्बन का बना इसीलिए ब्यूटाइल है, सेकंड कार्बन पे मिथाइल है इसीलिए आइसो है, 3 कार्बन का बना इसीलिए प्रोपाइल है। जब तक सेकंड कार्बन पे मिथाइल रहेगा वो आइसो रहेगा, 4 कार्बन का होगा तो ब्यूटाइल होगा, 3 कार्बन का होगा तो प्रोपाइल होगा, 5 कार्बन पेंटाइल, 6 कार्बन हेक्साइल एंड सो ऑन। दैट्स इट, दैट्स इजी इजी। ओके, सो तो आई होप कि अभी आइसो आपको और अच्छी तरह से समझ में आया होगा, आइसो प्रोपाइल एंड आइसो ब्यूटाइल। नाउ मूव ऑन टू द नेक्स्ट, इसका ही एक अल्काइल ग्रुप बनाते हैं टर्शरी कार्बन से, CH3C CH3 डैश, और इसका मैं एग्जांपल बना देता हूँ CH3C Br, ओके, CH3 और CH3C, इसे नॉर्मली इस तरह से लिखा जाता है, ये ज़्यादातर ऐसे लिखा जाता है, ऐसे। इसका एग्जाम्पल और दिया ज़्यादातर इसे ऐसे लिखा। आइसोब्यूटेन से पहला हो गया आइसोब्यूटेन। अब ये क्या है, इसका स्ट्रक्चर अलग अलग है बट नाम एक ही है। इसको कहा जाता है टर्शरी ब्यूटाइल। क्यों भाई टर्शरी ब्यूटाइल, तो
तो इसका नाम हो गया टर्शरी ब्यूटाइल ब्रोमाइड। क्यों? लेट्स सी। जिस कार्बन को फंक्शनल ग्रुप अटैच्ड है उसका नेचर क्या है? टर्शरी। क्यों? क्योंकि ये 3 कार्बन को अटैच्ड है। टर्शरी, दैट इज वाई दिस इज कॉल्ड टर्शरी, और वो 4 कार्बन का बना इसलिए ब्यूटाइल है। ओके, दिस इज टर्शरी ब्यूटाइल। आप इसे ऐसे लिख सकते हैं या ऐसे भी लिख सकते हैं, टर्शरी ब्यूटाइल फ्लोराइड ब्रोमाइड आयोडाइड। डोंट ट्राई टू से नियो, नो नो नो। अगर आपको यहाँ कन्फ्यूजन हो रहा है, सेकंड कार्बन को 2 मिथाइल नियो बोलने का आपको इच्छा हो सकता है, नियो ब्यूटाइल, बट डोंट थिंक ऑफ सेइंग नियो, नो। क्योंकि एक लाइन में व्हाई इट इज नॉट नियो, व्हाट इज द कंडीशन फॉर नियो? नियो में एटलीस्ट, नियो में मैंने क्या कहा था, एक कार्बन, नियो कंटेन्स 1 कार्बन दैट शुड बी क्वाटरनरी इन नेचर। अगर क्वाटरनरी कार्बन नहीं है तो वो नियो नहीं है, उसका आइडेंटिफिकेशन है। क्या है? कार्बन क्वाटरनरी है? नहीं, वैलेंसी 4 है, बट ये ब्रोमीन है ना, इसलिए क्वाटरनरी कार्बन मतलब वो कार्बन को 4 कार्बन होने चाहिए, तो ये कार्बन थोड़ी, ये तो ब्रोमीन है, इधर। तो नियो होने के लिए कम से कम सब मिला के 5 कार्बन होने चाहिए, तो इसलिए नियो ब्यूटेन नहीं हो सकता, नियो ब्यूटाइल नहीं हो सकता, नियो पेंटाइल से स्टार्ट होता है। ये मैंने एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन दी। तो अभी तक आपने देखा अल्केन से अल्काइल, मीथेन से मिथाइल, इथेन से इथाइल, प्रोपेन से एन प्रोपाइल एंड सेकेंडरी प्रोपाइल और आइसोप्रोपाइल, तो ही है एन एक स्ट्रेच चेन और एक ब्रांच चेन। एन ब्यूटेन से एन ब्यूटाइल एंड सेकेंडरी ब्यूटाइल, आइसोब्यूटेन से आइसोब्यूटाइल एंड टर्शरी ब्यूटाइल। ओके, ब्यूटाइल में 4 है कुल मिला के, एन ब्यूटाइल, सेकेंडरी ब्यूटाइल, आइसोब्यूटाइल एंड टर्शरी ब्यूटाइल। नियो नहीं भाई, नियो नहीं। इतना भी, यहाँ तक टर्शरी ब्यूटाइल तक भी आपने समझ लिया, आपका ऑर्गेनिक केमिस्ट्री बहुत इजी जाएगा, बहुत इजी जाएगा। मैं थोड़ा सा एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन देने के लिए आपको नियो पेंटाइल की तरफ लेके चलता हूँ। तो ये अपना लास्ट पार्ट होगा अल्काइल ग्रुप। ओके, वो एडिशनल पार्ट। तो लेट्स सी नियो पेंटाइल। नियो मैंने पेंटाइल में मैंने एन पेंटाइल वगैरह क्यों नहीं ले रहा हूँ? क्योंकि आपको मालूम है एन ब्यूटाइल में कार्बन और बढ़ाओ एन पेंटाइल हो जाएगा, आइसो ब्यूटाइल में कार्बन और बढ़ाओ आइसो पेंटाइल हो जाएगा। वो सब वापस करने की क्या जरूरत है? बट नियो जरा नया है, नियो का मतलब ही नया है, नियो मीन्स न्यू। तो पेंटाइल में वो पेंटाइल नियो करने के लिए पेंटेन से ही स्टार्ट करना पड़ता है, इसलिए अब मैं नियो पेंटेन ले रहा हूँ। व्हाट इज द स्ट्रक्चर ऑफ नियो पेंटेन? दिस इज नियो पेंटेन, isn't it? You already know why it is नियो पेंटेन, क्योंकि सेकंड कार्बन को 2 मिथाइल है और कार्बन क्वाटरनरी है। मैं हाइड्रोजन रिमूव करता हूँ, कहीं से भी रिमूव करो, CH3 C, CH3 CH3 CH2 डैश, यहाँ से रिमूव किया, इसका एक अल्काइल ग्रुप बन गया, CH3 C, CH3 CH3 CH2 I। चलो आयोडीन लगाते ना, थोड़ा सा नया। नियो पेंटेन का अल्काइल ग्रुप क्या हो गया? नियो पेंटाइल, एन इज रिप्लेस बाय वायल, इसीलिए इसका नाम हो गया नियो पेंटाइल आयोडाइड। फ्लोराइड, ब्रोमाइड, अल्कोहल, अमाइन, वगैरह। अब ये नियो कैसे साबित होता है? व्हाट इज द डेफिनेशन ऑफ नियो? सेकंड कार्बन को लेफ्ट हैंड साइड से 2 मिथाइल ग्रुप होने चाहिए, तो नियो है 5 कार्बन का, इसलिए पेंटाइल है। एक कार्बन और बढ़ाओ, नियो हेक्साइल हो जाएगा, हेप्टाइल वगैरह नहीं लेते। दूसरा कंडीशन, यहाँ पर ये कार्बन का नेचर क्या है? क्वाटरनरी, isn't it? This carbon is having quaternary nature because it attached by 4 carbon. That is also the satisfactory condition for neo. That is why it is undoubtedly neo. 5 कार्बन पेंटाइल, 6 कार्बन हेक्साइल।
इसीलिए नियोब्यूटाइल को मैंने रखा, नियोब्यूटाइल हो ही नहीं सकता, इसलिए मैं यहाँ पर एक हमेशा नोट लिख के देता हूँ, नियो अल्काइल ग्रुप आर फ्रॉम pentyl, that is neopentyl and neoethyl. So this is all about your alkyl groups. This is extra neoalkyl. So in this section we have understood everything about alkyl groups. Alkane से start किया, R is in general alkyl group, methyl, ethyl, propyl, butyl. RH minus H, R dash alkyl group. CH4 minus H, CH3 methyl. Okay, ethane minus hydrogen ethyl. Propane हाइड्रोजन प्राइमरी कार्बन से निकला हुआ एन प्रोपाइल, सेकेंडरी कार्बन से निकला हुआ सेकेंडरी प्रोपाइल और आइसोप्रोपाइल. एन ब्यूटेन में प्राइमरी कार्बन से निकला हुआ एन ब्यूटाइल, सेकेंडरी कार्बन से निकला हुआ ओनली सेकेंडरी ब्यूटाइल, आइसो नहीं. आइसो ब्यूटेन से पहला आता है आइसोब्यूटाइल और दूसरा आता है टर्शियरी ब्यूटाइल, नियोब्यूटाइल नहीं. नियोपेंटाइल में हाइड्रोजन से निकला हुआ नियोपेंटाइल, एक कार्बन और बढ़ाएंगे तो आपको मिल जाएगा नियोहेक्साइल. सो दिस ऑल अबाउट अल्काइल ग्रुप्स. आई होप यू अंडरस्टूड नाउ थरली व्हाट डू मीन बाय अल्काइल ग्रुप. अच्छी तरह से कीजिए, प्रैक्टिस कीजिए, 3 4 5 कम से कम 3 बार इसको प्रैक्टिस कीजिए. क्लासिफिकेशन ऑफ अल्केन से स्टार्ट कीजिए, उसको प्रैक्टिस कीजिए अच्छी तरह से जब तक आपको कॉन्फिडेंस नहीं आता. बहुत इजी है. प्राइमरी देन प्राइमरी सेकेंडरी टर्शरी क्वाटरनरी को अच्छी तरह से समझिए, वो तो बहुत इससे भी इजी है. ये दोनों समझने के बाद अल्काइल ग्रुप को स्टार्ट कीजिए, मिथाइल इथाइल आराम से हो जाएगा. एन प्रोपाइल को एन प्रोपेन में एक बार आपने प्रोपेन में एक बार प्रोपाइल और आइसोप्रोपाइल वगैरह समझ लिया तो बाकी सब समझना बहुत आसान है. रिमेंबर गाइज, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री रिक्वायर्स प्रैक्टिस 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 एंड प्रैक्टिस. बहुत ही इजी सब्जेक्ट है, कंसेप्ट बहुत इजीली समझ में आता है, बट प्रैक्टिस करना बहुत ज़रूरी. इट इज़ लाइक मैथमेटिक्स, ये बाय हार्ट करने वाला सब्जेक्ट नहीं है. ओके, जितना अच्छी तरह से आप ये पिलर्स को समझ लेंगे आपको ऑर्गेनिक केमिस्ट्री बहुत इजी हो जाएगा. कॉमन नेम्स में अल्काइल ग्रुप को समझना बहुत, ये सब कॉमन नेम्स है, नियोपेंटाइल, टर्शियरी ब्यूटाइल, आइसोब्यूटाइल, ये सब. ओके, सो दिस ऑल अबाउट अल्काइल ग्रुप्स. अगर आपको चाहिए तो मैं फंक्शनल ग्रुप के ऊपर एक नया वीडियो बनाने की कोशिश करता हूँ, क्योंकि फंक्शनल ग्रुप समझना भी बहुत ज़रूरी है. ओके, बट इट्स वेरी लेंदी, क्योंकि आपको 23 फंक्शनल ग्रुप्स को समझना होता है. उसमें फंक्शनल ग्रुप को अगर आपने समझ लिया तो आपके कॉमन नेम्स भी अच्छी तरह से हो जाएंगे. अगर उसमें आपने ऑर्डर ऑफ प्रायोरिटी ऑफ फंक्शनल ग्रुप, मतलब अल्डिहाइड और कीटोन में किसको प्रायोरिटी देनी है, अल्डिहाइड को देनी होती है, तो ये अगर आपने समझ लिया तो आपको. और प्रेफिक्सेस एंड सफिक्सेस, जैसे OH ग्रुप का प्रेफिक्स होता है हाइड्रोक्सी और सफिक्स होता है Al, लाइक दैट. तो कहाँ प्रेफिक्स यूज़ करना है, कहाँ सफिक्स यूज़ करना है, ये अगर आपको समझ में आ गया तो आप किसी भी कंपाउंड का IUPAC नेम दे सकते हैं जिसमें फंक्शनल ग्रुप. ओके, तो बट इट्स गोइंग टू बी वेरी लेंदी, इसीलिए टाइम अवेलेबिलिटी भी एक मैटर करता है. डिपेंड्स, अगर हो सके तो हम वो भी बना देंगे. ओके, बट अल्काइल ग्रुप को मुझे लगता है ये 2 वीडियो अगर आपने अच्छी तरह से देख लिया तो आपको अल्काइल ग्रुप में पहले वाले तो आपको कभी प्रॉब्लम नहीं आएगी. ऑलराइट, सी इन द होपफुली इन द नेक्स्ट वीडियो. थैंक यू वेरी मच एंड बेस्ट ऑफ लक.